जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो एसआईआर पे आया है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे आया है। ठीक है ना, कि जो इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस करता है। और अभी क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जैसे हमने अभी बिहार में एसआईआर किया है वैसे हम अब 12 स्टेट्स में भी एसआईआर करने वाले हैं। हमने कहा सर बात समझ में आ गई, लेकिन एसआईआर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है ना, वो क्या डिस्प्यूट है और क्या क्या परेशानी है वो हम सब कुछ देखते हैं। एसआईआर भी क्या होता है उसको भी हम ढंग से देखते हैं। चलो ठीक है, पहले कंटेक्स्ट देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम 12 स्टेट्स में, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला, वेस्ट बंगाल, क्या आसाम में होगा, आसाम में नहीं होगा। इसके लिए हमने पूरा एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा था। वहाँ पे एक प्रोसेस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं एसआईआर। मतलब कि हम घर 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 जाके चेक करेंगे अपनी पूरी वोटर लिस्ट को। हमने कहा सर बात समझ, कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कैसे करता है, ये अपने आरओ के थ्रू करता है, मतलब कि रिटर्निंग ऑफिसर। ये कौन होते हैं? एसडीएम साहब होते हैं। एसडीएम साहब होते हैं, डीएम साहब ये होते हैं ना। ये क्या करते हैं कि ये टीचर्स को एक टीम बनाते हैं, ठीक है ना। और इनको बोलते हैं टीचर्स को बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। ये घर घर जाते हैं और एक्चुअली में चेक करते हैं। हमने कहा सर पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। पर कुछ स्टेट्स ने, ये 12 स्टेट्स है ना, इनमें से कुछ ने कहा है कि सर यार अभी तो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, ये प्रोसेस की टाइमिंग बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि ये एसआईआर है, इंटेंसिव है। यहाँ पे रिवीजन पूरा इंटेंसिव होता है, मतलब घर घर जाकर चेक करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर टाइम लगेगा तो आप इलेक्शन जस्ट पास में ही, तो आप किस तरह से अपनी वोटर लिस्ट को चेक करोगे? या तो आप बाद में कर लेते, या आप नॉन इलेक्शन ईयर में कर लेते, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो अभी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी। हमने कहा सर ठीक है, समझ में आई। इसलिए कुछ लोग पाक सुप्रीम कोर्ट में चले गए इस वाले रिवीजन को, जो ऐसे हो रहा है उसको चैलेंज करने के लिए, ठीक है। और क्या पहले ही इंडिया में हुआ है? हाँ हुआ है, बिहार में अभी जस्ट हुआ, 2024-25 में हुआ था, एसआईआर हुआ था। और वहाँ पे भी लोगों ने अपोज किया था, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन एसआईआर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने कहा सर बात समझ में आई। सिंपल लाइन में, जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, ठीक है ना। पर स्टेट्स कह रहे हैं कि ये टाइमिंग और ये प्रोसेस दोनों ही यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन जस्ट पास में आने वाला है, तो आपके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के पास कि वो घर घर जाकर के एक्चुअली में चेक कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक चैलेंज है यहाँ पे। हमने कैसा बात समझना है। ऐसा यार होता क्या है वो हम थोड़ा सा ढंग से करते हैं। ऐसा मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सर ये इंटेंसिव होता है तो कोई और तरीका भी होता है क्या? हाँ होता है। एक बोलते हैं समरी रिवीजन, एक होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। समझ में आया? समरी रिवीजन मतलब कि जो फटाफट फटाफट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मतलब कि हफ्ते 2 हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और एसआईआर में क्या होता है? इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव मतलब कि इसमें 2-5 महीने कम से कम लगते हैं पूरी लिस्ट को अपडेट करने में। हमने कैसे बात समझ में आ गई? मतलब एसआईआर का क्या मतलब होगा कि वोटर लिस्ट को पूरा चेक करना है, पूरा का पूरा चेक। अब चेक क्या करेंगे इसमें? ये घर घर जाके वेरीफाई करेंगे कि हाँ अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी राम का नाम आ रहा है जिसका होम एड्रेस ये है, तो वो घर जाके चेक करते हैं। हमारे आरओ साहब वगैरह या एसडीओ जो बीडीओ साहब होते हैं वो घर जाके चेक करते हैं कि ये उस घर में रहता है या नहीं रहता, सबको चेक किया जाता है, ठीक है। अगर कोई नए वोटर्स है तो उनके नाम को जोड़ा जाता है। सर नए वोटर्स मतलब जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ था, वो 18 साल का हो गया है, 18+ हो गया, तो वोट देने का उसको अधिकार में, राइट टू वोट मिल चुका है उसे, तो उसका नाम भी तो ऐड होना चाहिए ना। वैसे ऐड भी करते हैं। और अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आप अगर जयपुर रहते हैं, आपका वोटर आईडी यहाँ बना हुआ है, लेकिन आपकी जॉब अगर लग गई और आप दिल्ली चले गए, तो अब आपको वोट आप दिल्ली में देना होगा आपको, लेकिन आपका मन है, आप चाहे तो जयपुर दे सकते हैं, मतलब राजस्थान दे सकते हैं, चाहे वो दिल्ली दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मैं जयपुर कौन जाएगा बार बार, मैं दिल्ली में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे अपना एक नया वोटर आईडी बनाएंगे, लेकिन आपका राजस्थान में भी आईडी बना हुआ था, ठीक है ना। तो एसआईआर से क्या होगा, ये एक तरीके का आपका डुप्लीकेट आईडी बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो इसको भी हटा देंगे, डुप्लीकेट वालों को भी हटाते हैं, और कोई भी लगभग मर चुके होंगे उनका भी नाम हटा देंगे। मतलब कि 3 चीज़ें होते हैं। घर घर जाके वेरीफाई करेंगे कि ये आदमी सही है या नहीं। सेकेंड, अगर कोई नया बच्चा है जो 18+ हो गया उसका नाम ऐड करेंगे। थर्ड, जो डुप्लीकेट है या फिर जो मर चुके हैं उन सबको उनका नाम हटाते हैं। मैंने कहा सर बात समझ में आ गई। नॉर्मल रूल क्या कहता है कि जब इलेक्शन दूर होता है ना, तब हम एसआईआर करते हैं, और जब इलेक्शन नज़दीक होता है तब वहाँ पे समरी रिवीजन करते हैं। समरी रिवीजन मतलब कि छोटी करेक्शन करते हैं, छोटा मोटा जो भी होता है फटाफट करके लेते हैं। चलो बात समझ में आ गई। सिंपल रूल, एसआईआर फुल क्लीनिंग होता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और इलेक्शन के टाइम पे ये नहीं करनी चाहिए। बात सही है, हमें भी समझ में आ रहा है। अगर इलेक्शन जस्ट 1 महीने बाद है और एसआईआर में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, तो ये किस तरह से कर पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे, फिर तो जल्दबाजी में शायद घास ही काट दें वहाँ पे, ठीक है। लॉ क्या कहता है? ये सारा का सारा जो भी लॉ है ना, वो आरपी डिसाइड करता है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको आरपी हम बोलते हैं। आरपी एक्ट 1950 में सेक्शन 21 है, वो क्या कहता है कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज करनी चाहिए हमें, ठीक है ना। क्या पता कोई मर गए हों, क्या पता कुछ नए ऐड हो गए हों, तो उनका तो वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा ना, ठीक है ना। अगर कोई नया बच्चा हो गया जो 18+ हो गया था, उसको वोट नहीं दे रहे जाएंगे, तो वो तो अपने राइट टू वोट से कमज़ोर हो रहा है, ठीक है ना। ये तो फंडामेंटल राइट था उसका, ठीक है। तो हमें रिवाइज करनी चाहिए।
इलेक्शन से पहले, और लेकिन इंटेंसिव रिवीजन जब करना चाहिए जब इलेक्शन पास में नहीं हो, ऐसा रूल खुद कहता है। हमने कहा ठीक है। और रूल 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 का ये क्या कहता है कि हमें समरी रिवीजन करनी है जिसमें कि छोटा मोटा करेक्शन करना है। छोटा मोटा कैसे, जैसे कि मैं अगर शिकायत कर दूं कि हाँ कि नहीं सर मेरे पड़ोसी से जा चुके हैं, जो आर साहब आए मेरे घर पे चेक करने, तो मैं कह सकता हूँ ना कि सर मेरे पड़ोसी से जा चुके हैं, आप प्लीज़ इनका नाम काट दो। ये छोटा सा करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरी लिस्ट को चेक नहीं करेंगे, हर घर को चेक नहीं करेंगे। और इंटेंशियल रिवीजन का करना है जब फुल वोटर लिस्ट को चेक करते हैं, ठीक है ना। रूल 25 समझ में आया हमें, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स का, और आरपीए वाला भी समझ में हमें। आरपीए कहता है कि हमें वोटर लिस्ट को रिवाइज करना है, पर इंटेंसिव जब करना है जब इलेक्शन दूर हो। और रूल 25 कहता है कि समरी रिवीजन भी कर सकते हैं और इंटेंसिव रिवीजन भी कर सकते हैं। हमने कैसा बात समझ में। कंक्लूजन क्या है कि लो का मतलब है कि इलेक्शन के टाइम पे फुल रिवीजन नहीं करना है। क्यों? इंटेंसिव करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग ये सारा का सारा। हमने कैसा बात समझ में आ गया, ठीक है, इसलिए इसको अवॉइड कर दें। प्रॉब्लम क्या आ रही, टाइमिंग और बायसनेस की आ रही कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ ACA का कहना है कि वोटर लिस्ट 20 साल से अपडेट ही नहीं हुई, मतलब 2002 के बाद में आज तक कभी अपडेट ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो क्रिटिक्स क्या कह रही है, क्रिटिक्स कह रही है कि तो आपने इलेक्शन से बिल्कुल पहले ही क्यों कर रहे हो ऐसे यार, आप इलेक्शन से जस्ट पहले क्यों कर रहे हैं आप। सेकंड, पिछले 5 लोकसभा इलेक्शन में तो हुए, तब तो आपकी नींद नहीं खुली थी, और अब अचानक से आपकी नींद खुल रही है। लास्ट में क्या कह रहे हैं कि कहीं ये पॉलिटिकल बाइसनेस तो नहीं है। ये पॉलिटिकल बाइसनेस क्या होती है वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में अभी SIR होने वाला, हमने ऊपर नाम देखा था ना, बिल्कुल देखा था। तमिलनाडु में फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो SIR से सब कुछ गेम पलट सकता है पूरा का पूरा। कैसे पलट सकता है कि यहाँ पर वो यूपी के कुछ लड़के जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक है, उसको यहाँ लाके ऐड कर देंगे नाम। हर एक अगर यहाँ पे मान लेते फॉर एग्जाम्पल 50 स्टेट से, तो 50 स्टेट में ये 1-1 लाख जने को ऐड कर देंगे, तो 50 लाख जने लेके आने। और यूपी में तो 2 करोड़ से भी ऊपर पॉपुलेशन है, वहाँ तो शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 2-2 3-3 लाख लोगों को ऐड कर देंगे, तो वो सारे लड़के जो होंगे वो बीजेपी को वोट देंगे, तो पूरा का पूरा तमिलनाडु बीजेपी जीत सकती नहीं जीत सकती, बिल्कुल जीत सकती है। मेरी बात समझ में आए। और SIR करवाएगा कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। अगर वो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बाइस दिखाया बीजेपी की तरफ में, तो ये पूरे के पूरे इलेक्शन को रिग्ड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर। कैसे करेंगे कि ये तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी से लड़के को बुलाएंगे और यहाँ पे वोटर लिस्ट में इनके नाम को ऐड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं नहीं हम तो मानेंगे कि ये लड़के अभी यहीं बस चुके हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे लड़के क्या करेंगे, फटाफट ही बीजेपी को वोट देकर के ये वापस यूपी चले जाएंगे और यूपी में अपना वापस वहाँ का वोटर कार्ड बना देंगे। समझ में नहीं आया, बिल्कुल आया। इसलिए दूसरी जो स्टेट्स हैं वो ये कहते हैं, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी वो कहती है कि यहाँ पे पॉलिटिकल बायसनेस हमें दिखाई देती है, ठीक है। सिंपल लाइन मतलब कि टाइमिंग सस्पिशियस है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन जिस पास में है, आप उसी समय ऐसा कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे नाम ऐड वगैरह कर सकते हो, नाम डिलीट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जब इलेक्शन पास हो तब फुल रिवीजन करना तो बहुत रिस्की और बहुत स्लो होगा, सही बात है। और क्या पता कि जेन्युइन पर्सन वो बाहर हो जाए, ठीक है ना, और जो फेक है डुप्लीकेट से वो और ज़्यादा एंट्री हो जाए, किसको पता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बीमारी होती है यहाँ पे SIR के अंदर, वो होता है सिटीजनशिप प्रूफ वाला कन्फ्यूजन, ठीक है ना। मैं एक थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रूम में 100% बैठे हैं, ये सारे के सारे 100 है, ठीक है ना। भाई ये मान लेते हैं कि ये राजस्थान में राजस्थान में 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। इसमें से कुछ टूरिस्ट भी होंगे, मान लेते हैं कि ये सारे टूरिस्ट थे, ये वाले टूरिस्ट थे, ठीक है ना। मैंने माना है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स थे, कि ये पाकिस्तान से या फिर ये बांग्लादेश से भाग करके यहाँ पे आ गए। और बेचारे जो सिंपल वाइट्स वाले हैं ना, ये सारे के सारे रियल राजस्थानी है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, इंडियन रूल कहता है कि जो सिटीजन होगा ना, सिटीजन ही सिटीजन ही वोट दे सकता है। हमने कहा कि ठीक है सर, तो मतलब कि ये तो टूरिस्ट थे और ये इलीगल माइग्रेंट्स थे ये वाले, और ये वाले के सारे राजस्थानी थे, तो राजस्थानी वोट देंगे। लेकिन कौन बताएगा ये राजस्थानी है, कौन बताएगा ये टूरिस्ट है, कौन बताएगा इलीगल माइग्रेंट है, ये बताएगा हमें सिटीजन कार्ड। मतलब अगर मेरे पास सिटीजनशिप होगी तो मैं बता दूंगा कि ये राजस्थानी। जिसके पास सिटीजनशिप नहीं होगी तो मैं मान लूंगा कि बाहर का व्यक्ति। जिसके पास सिटीजनशिप होगी वो ही वोट दे सकता है। और सिटीजनशिप डिसाइड कौन करता है जी, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। पूरे कहानी ढंग से समझना, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कहता है कि भाई कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। रूल बिल्कुल क्लियर कहता है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सिटीजन है? नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वहाँ पे रोल ही नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप को डिसाइड करता है तो ये इलीगल है, ये इलीगल है। सिर्फ
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही कर सकती है। हमने कहा सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, इसका सिर्फ क्या काम होता है, मैंने क्या बताया था, नाम को ऐड करना या फिर नाम को रिमूव करना और चेक करना कि वो वहाँ रहता है नहीं, सिर्फ 3 काम है। नाम ऐड मतलब वो 18+ हो गया तो रिमूव कैसे करेगा, तो डेथ पे करेगा या फिर वो ट्रांसफर हो गया चला गया होगा, तो चेक कैसे करेगा, घर घर जाके चेक करना नॉर्मली, ठीक है सर, ठीक है। तो 18+ के लिए क्या करना चाहिए, इसको 10वीं की मार्कशीट मांग लेनी चाहिए कि भाई 10वीं की मार्कशीट ले आओ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करनी कि नाम ऐड करना, नाम रिमूव करना है और हमें ये चेक करना है कि वो वहाँ रहता है नहीं रहता, सिर्फ 3 काम करने हैं ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि रुको रुको सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ना, वो तो कह ही नहीं रहा है कि वो तो सिटीजनशिप को चेक ही नहीं कर रहा है, वहाँ के अधिकारी छुट्टी पे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस समय काम ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हम सिटीजनशिप को चेक करेंगे ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि अच्छा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नहीं करना तो उनकी जगह मैं खुद कर लूंगा। तो ये कह रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, करके सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, नल का पानी का बिल भी लेके आओ, लाइट का बिल भी लेके आओ, आधार कार्ड भी लेके आओ, सब कुछ लेके आओ। तो लोग बाग कह रहे हैं कि अरे भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेरा तो काम ही नहीं था सिटीजनशिप चेक करना, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर है। लोगों ने कहा तेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर थी सिर्फ ये 3 काम करने की, नाम को ऐड करना, नाम को रिमूव करना, नाम को चेक करना। हमारे 10वीं की मार्कशीट, हमारे पानी का बिल चेक करने की तेरे पास अधिकार नहीं है, लेकिन वो तो कहता है कि हम तो पूछेंगे। समझ में नहीं आया। तो ये सिटीजनशिप का एक कंफ्यूजन चल रहा है। सिटीजनशिप चेक करनी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, पर चेक कौन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जब तक वो सिटीजन नहीं होगा तब तक वो वोट नहीं दे सकता ना, और सिटीजनशिप को चेक करना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर काम नहीं कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन कह करके हमको चेक करेंगे सिटीजन को। जैसे वो सिटीजन बन जाएंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो 18+ है या नहीं। मेरी बात समझ में आ गई। और ये सारा का सारा इलीगल काम हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ गई। मतलब सिटीजनशिप प्रूफ का एक थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो पूरा समझ में आ गया ना खेल। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर को चेक करना था सिटीजनशिप को, जिससे सिटीजनशिप होगी उसके बाद वो वोट देगा। ये काम नहीं करा है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैं चेक करूंगा अभी सिटीजनशिप को। जैसे वो सिटीजन बन जाएगा उसके बाद मैं चेक करूंगा कि वो वोट दे सकता नहीं दे सकता। मतलब कि थोड़ा इलीगल सा काम हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ गई। आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ही वोट दे सकते हैं। हमने कहा सर बात समझ में आ गई। और इलेक्शन कमीशन कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जैसे कि आधार कार्ड मांग रहा है, 10वीं की मार्कशीट मांग रहा है। 10वीं मार्कशीट तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन वो पानी के बिल और सारे के सारे वो कह रहा है 50 साल के पानी के बिल लेके आओ, 10 साल के और लाइट के बिल लेके आओ, सब कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है ना। और ये डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांगने चाहिए थे, ये डॉक्यूमेंट मांगना तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का काम था ना यार। मिनिस्ट्री ऑफ होम, आप चेक करो हम सिटीजन है या नहीं है, इलेक्शन कमीशन को मत दो। इलेक्शन कमीशन तो ये सारे के सारे इलीगल काम कर रहा है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई, बात समझ में आई सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आई। इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट मांग रहा है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर की तरफ से। और आधार जो है, आधार आइडेंटिटी का प्रूफ होता है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है। ये बात हमें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार है वो नेशनलिटी प्रूव नहीं करता। वो ये नहीं बताया कि आप सिटीजन है या नहीं भारत के, वो सिर्फ बताएगा कि आपका नाम राम है या नहीं, आपका एड्रेस है या नहीं। वो ये नहीं बताएगा कि आपका, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राम है, ठीक है ना, वो वेस्ट बंगाल में रहता है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल की कोई सी 5 नंबर गली में रहता है। तो अगर उसका आधार कार्ड ही बना हुआ है तो आधार कार्ड से सिर्फ ये पता पड़ रहा है कि इसका नाम राम है या नहीं है, बस। ये बताएंगे नहीं कि ये एक्चुअली में इंडियन है या नहीं। क्या पता ये बांग्लादेश से भाग के आया हो और इसने यहाँ पे आधार कार्ड बना लिया हो। तो सर आधार कार्ड बनाना बहुत आसान है क्या? हाँ, ई मित्र वालों ने पूरा का पूरा घपला कर रखा है इसके अंदर। ई मित्र वाले के पास जाओ 500 रुपये तो वो आधार कार्ड बना के दे देते, इसलिए आधार कार्ड पूरा फेल हो गया। इसलिए गवर्नमेंट को परेशान होकर, आधार ई मित्र वालों से परेशान होकर के गवर्नमेंट को ये बताना पड़ा कि हाँ कि अब आधार सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूव कर देगा, आइडेंटिटी को प्रूव करेगा कि भाई ये राम ही है, ये शाम नहीं है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया सर। इशू क्या है कि सिटीजनशिप डिसाइड करने वाला तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर था, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि पहले सिटीजनशिप सिर्फ सिटीजन ही वोट दे पाएंगे। सिटीजनशिप कौन चेक करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर चेक करेगा। लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर क्या कह रहा है? वो तो चुप है, वो कह रहा है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे अभी, हम अभी सिटीजन को चेक नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं कर रहा है तो हम खुद सिटीजन को चेक करेंगे, और जैसे सिटीजन बन जाएंगे उसके बाद वोट देंगे। और ये काम इलीगल हो, ये काम लीगल है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कोई भी गाइडलाइन नहीं दी कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही बना ली कि हाँ कि हम बताएंगे अब कौन सिटीजन है या नहीं, ठीक है ना, जो कि लीगली डाउटफुल है, बिल्कुल डाउटफुल है, बिल्कुल इलीगल काम हो रहे तो, ठीक है। सिंपल लाइन क्या हो जाएगा कि आधार से वोटर की सिटीजन का पता नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। आधार सिर्फ और सिर्फ हमारा आइडेंटिटी बताता है। आइडेंटिटी मतलब कि मेरा नाम राम है या श्याम है। चलो बात समझ में आ गई सर। इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, क्या पहले ऐसा कोई केस हुआ है? तो हाँ हुआ है, लाल बाबू हुसैन वर्सेस ERO 1995। ये सुप्रीम कोर्ट में गया था केस। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट में है ना, तो हम मान लेंगे कि उसका वेरिफिकेशन हुआ था।
सही बात है। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया उसका? सही बात है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, इट मीन्स कि इसका वेरिफिकेशन हुआ होगा, और ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो मानेंगे कि इनका वेरिफिकेशन, तभी इनका नाम आया कोर्ट के अंदर। सेकंड, बिना नोटिस दिए किसी का नाम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR के अंदर किसी के नाम को डिलीट कर देता है, तो पहले इसका नाम डिलीट हुआ ना, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। कैसे जाएगा? या तो लेटर भेजेंगे, या इसको कॉल वगैरह करेंगे, इसके घर जाके बताएंगे। अगर नहीं बताया तो नाम डिलीट नहीं करेंगे, सीधी बात है। थर्ड क्या होगा? क्योंकि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। आर्टिकल का 14 मतलब क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि उसको तो प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रही है, उसको क्या प्रोटेक्शन? कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, ये तो बिल्कुल फेयर ही नहीं हो रहा है। और आर्टिकल 21 मतलब कहता है कि राइट टू लाइफ प्लस पर्सनल लिबर्टी, लेकिन डिग्निटी के साथ में। भाई उसके सारे पड़ोसी वोट देने जाएंगे, उसकी तो डिग्निटी खराब होगी नहीं होगी? तो वो तो कहेगा सर कि मैं जीत तो रहा हूँ लेकिन मेरी डिग्निटी तो चलेगी, पूरे मोहल्ले वाले मेरे इस वजह तू तो वोट दे ही नहीं रहा, तू तो वोट दे ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 का वॉयलेट होगा अगर उसका नाम डिलीट कर दिया बिना बिना उसके नोटिफिकेशन के। बात समझना के साथ, वोटर लिस्ट को क्लीन करना है, वोटर लिस्ट क्लीन करना हो तो पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना। नोटिस देना पड़ेगा, उसको सुनना भी पड़ेगा, हियरिंग प्लस नोटिस दोनों काम होगा, अदरवाइज नाम नहीं हटा सकते, ठीक है सर। क्या मेन कंसर्न है? 4 डायमेंशन देखते हैं हम। लीगल कंसर्न है, ठीक है, मतलब कि SIR की टाइमिंग भी गलत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट मांगना भी गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो टाइमिंग है उस पर थोड़ी बात की जा रही है कि ये लीगली सही है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है यहाँ पे। भाई इलेक्शन कमीशन को ये सारे डॉक्यूमेंट मांगने की कहाँ आवश्यकता है कि घर का बिल लेके आओ, वो बिल लेके। आपको सिर्फ ये देखो कि आपको नाम ऐड करना है, नाम रिमूव करना है, और ये चेक करना है कि वो वहाँ रहता नहीं रहता। नाम ऐड करने के लिए 18+ होना चाहिए, बस। आप ज़्यादा फालतू बातें मत करो। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मांग लो, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट मांग लो, बस इसका इतना सा काम होना चाहिए था। लेकिन ये क्या कह रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आपका आधार कार्ड लेके आओ, पानी का बिल लेके आओ, सारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, और ये काम इसका होना नहीं चाहिए था। आप सिटीजनशिप डिसाइड मत करो, सिटीजनशिप तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कर लेगा, मतलब कि अपनी लिमिट को क्रॉस करा है। सेकंड क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे इशू। हाँ सही बात है, इलेक्शन के पास फुल चेकिंग करना तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, बहुत टाइम टेकिंग होता है ये तो प्रोसेस, लेकिन तो फटाफट कर रहे हो। थर्ड क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनली कंसर्न है यहाँ पे, क्या है कि वोटर राइट्स वॉयलेट हो सकते हैं। सही बात है, अगर आपने बिना नोटिस दिए किसी का नाम डिलीट कर दिया, उसका सारा का सारा राइट ही चला गया। थर्ड क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सिटीजनशिप प्रूफ अनक्लियर है अभी भी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने कोई भी गाइडलाइन दी, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, वो तो डिसाइड ही नहीं कर रहा है कौन सिटीजन है या नहीं। और ये कौन डिसाइड करने लगा है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना है, जो कि लीगली डाउटफुल है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल लाइन में लॉ, टाइमिंग और प्रोसेस तीनों ही डाउटफुल है यहाँ पे, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे? MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को क्लियर करना चाहिए कि सिटीजनशिप प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होगा। मतलब कि हम इतने समय से सुन रहे हैं NRC CA NRC 2019 से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने एक भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि सिटीजनशिप के लिए एक्चुअल में कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा हमारे RO साहब को या फिर ERO साहब को या किसी भी अधिकारी को कि हम इंडियन सिटीजन बनेंगे। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने क्लियरली नहीं कहा है कि भाई ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसको ले आओगे तो आपको सिटीजनशिप मान लेंगे। ऐसा हमारे इंडिया में बताया नहीं कि आप देख लो, मतलब कितने पिछड़े में अभी भी हम। लास्ट एक और क्या होगा? क्या वे फॉरवर्ड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को SIR सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्शन ईयर में करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि इलेक्शन ईयर रहेगा तो टाइम भी कम मिल पाएगा, और क्या पता वहाँ पे बाइसनेस कुछ हो जाए। और क्या होगा? वोटर डिलीशन से पहले नोटिस और अपील दोनों का चांस मिलना जरूरी है। सही बात है, उसको नोटिस भी दो और उसको अपील भी दो कि अपनी बात करनी हो। और क्या वे फॉरवर्ड है कि इलेक्शन प्रोसेस में पब्लिक का ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बात है, अगर इलेक्शन प्रोसेस में ही अगर घपलेबाजी हो रही है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है यहाँ तो पूरी की पूरी। सिंपल लाइन में क्लैरिटी, टाइमिंग और फेयरनेस तीनों मेंटेन करना ही सोल्यूशन होगा। बिल्कुल सही बात। समरी क्या होगा कि वोटर लिस्ट क्लियर करना जरूरी है, पर फेयरनेस और वोटर राइट को भी प्रोटेक्ट करके चलना है हमें, अदरवाइज हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। थैंक यू।